आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में अब लगभग बचे हैं 15 दिन। और एक प्रश्न जो इस समय सभी स्टूडेंट के माइंड में है और वो ये कि अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं, कैसे मार्क्स इंप्रूव करें, क्योंकि टेस्ट लगा रहे हैं, नंबर कम आते हैं। नंबर कम आते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। और टेस्ट लगाने के क्या फायदे हैं, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे और कुछ उदाहरण भी मैं आपको दूंगा और बहुत अच्छे से आज के इस वीडियो में आप समझेंगे कि क्यों प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए और टेस्ट लगाना क्यों जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक यहां पे छोटी सी एक लाइन आपको दिखाऊंगा जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा है। और उस जमाने से लेकर आज तक प्रैक्टिस ही इंसान को जो है वो हमेशा जीत दिलाती है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा है कि यहां तो खैर आप पढ़ सकते हो संस्कृत में, लेकिन यहां हिंदी में लिखा है कि मन को भी साधना हो तो अभ्यास चाहिए। तो फिर सफलता को साधना है तो अभ्यास कैसे नहीं चाहिए, है ना। यानी अगर सफल होना है तो बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकते। ब्रूसली का नाम आपने जरूर सुना होगा और ये लाइन शायद आपने पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो एक कमाल की लाइन मैं आपको बताता हूं जो ब्रूसली के शब्द हैं। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में भी बताता हूं। आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। मतलब आप केवल इस पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है, हिंदी में समझाता हूं, 1,000 किक्स वंस एंड वन किक 1,000 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति से मुझे डर नहीं लगता जिसने 10,000 प्रकार के किक की प्रैक्टिस करी है, 10,000 प्रकार की अलग अलग प्रैक्टिस करी है। मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही चीज की, यानी एक ही किक की 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। दिस इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस, कि एक ही चीज को उसने अगर 10,000 बार प्रैक्टिस करी है, उस व्यक्ति को हराना फिर लगभग इंपॉसिबल है, क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट बन चुका है ना। तो सीधे अब अपने टॉपिक पर आते हैं और इस बात को समझते हैं कि स्कोर अगर बढ़ाना है तो टेस्ट सीरीज का, यानी मॉक टेस्ट का या प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है और उससे आप क्या क्या चीजें सीखते हो। जैसे, और मैं आपको कुछ चीजें स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि आपका एनालिसिस कैसा होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। सो पहली चीज जिससे आपको टेस्ट सीरीज से फायदा मिलता है वो ये कि आपको समझ में आता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। बार बार जब आप टेस्ट लगाते हो तो आपको एग्जाम का पैटर्न पकड़ में आता है, आपको समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, लेबल क्या होगा, भाषा कैसी होती है, क्वेश्चंस हर बार बदल बदल के आते हैं। तो जब लगातार प्रैक्टिस होती है तो आपको समझ में आता है और आपको प्रश्न बनाने वाले का माइंड पकड़ में आता है, उसका थॉट प्रोसेस समझ में आता है कि अच्छा उसका सोचने का तरीका क्या है। यह आपको लगातार टेस्ट लगाने से समझ में आता है, ठीक है। वैसे मैंने स्कोर बढ़ाने को लेकर और आखिरी जो हमारे पास 20 दिन है उसको लेकर भी एक वीडियो बनाया है कि इन 20 दिनों में आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने सारी बातें बताई है कि प्रैक्टिस मतलब टेस्ट कैसे लगाना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस करने के बाद क्या करना है, और क्यों टेस्ट लगाने के बाद अगर नंबर नहीं बढ़ते हैं तो उसका कारण क्या है। तो वो वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी बातें मैं कर चुका हूं। नंबर 2, जो एक बहुत जरूरी चीज है टेस्ट लगाने से आप इंप्रूव करते हो, वो है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर स्टूडेंट पेपर से निकलने के बाद यही कहते हैं कि सर पेपर तो अच्छा आया था, बस टाइम कम पड़ गया। और टाइम कम नहीं पड़ता है, हमारी प्रैक्टिस नहीं थी इसलिए हम उस टाइम में उसको अच्छे से नहीं कर पाए। तो मेरी आप सबको बस यही सलाह है कि अगर आप एग्जाम में चाहते हो कि सारी चीजें उसी लिमिटेड टाइम में आपसे बने, आप पूरे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो अटेम्प्ट करें, तो उसके लिए आपको एग्जाम का इंतजार नहीं करना है। आपको एग्जाम के पहले इतनी बार टेस्ट लगा लेना है कि आपको एग्जाम में नयापन ना लगे। हर बार जब भी टेस्ट लगाओ ये मानकर लगाओ कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो, एकदम एग्जाम में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। और बढ़िया आप उस पे जो है, फोन से मतलब कि कोई व्हाट्सएप चला रहा है तो कोई कॉल आ गया, कोई डिस्टरबेंस हो गया, नहीं। पूरा फोकस उस टेस्ट पर यह मानकर कि आप एग्जाम में बैठे हो। और जब इस चीज की प्रैक्टिस लगातार करोगे तो आप डेफिनेटली अपने टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करोगे। आपके पास लगभग 15 दिन है और आपको अब लगभग 2 टेस्ट लगाने चाहिए, कम से कम एक है लेकिन 2 टेस्ट आप लगाओगे, बहुत तेजी से आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आपको सुधार भी महसूस होगा। यानी आपको 15 दिनों में 25 से 30 टेस्ट कम से कम लगा के जाना है।
अब क्योंकि ये तो बाद में ही पता चलेगा कि आपका एग्जाम और आगे है या कब है, लेकिन आप फिलहाल यही मान के चलिए कि अगर शुरुआत में ही आपका एग्जाम हो गया तो टेस्ट तो भाई लगाने पड़ेंगे। तो टेस्ट से आपकी टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है वो डेवलप होती है। डिटेल्ड सॉल्यूशन और एनालिसिस। मार्क्स अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बार एक कारण होता है कि आप क्या गलती कर रहे हो उसका सॉल्यूशन ही नहीं देख रहे हो। आप ये देख ही नहीं रहे हो कि भाई उसका एनालिसिस क्या है, मैं मुझसे क्या गलती हुई, क्या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की, मैंने कौन सा आंसर गलत लगाया। सिली मिस्टेक्स हम इसको कहते हैं, छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी बेवकूफियां, अगर उसको शुद्ध हिंदी में कहें सिली मिस्टेक्स, कि आपको बाद में खुद पे हंसी आएगी कि यार ये क्या कर दिया, इतनी सी गलती कैसे हो सकती है, 2 और 2 को जोड़ के हमने जो है 5 कैसे कर दिया। ये गलतियां हो जाती हैं, है ना। तो प्रैक्टिस से ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो खत्म होती है और आपको सॉल्यूशन देखने हैं कि भाई क्या गलती हुई, उसका एनालिसिस अच्छे से करो और ये मेक श्योर करो कि अगली बार ये गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला आपको एक्सपेक्टेड पेपर का पैटर्न पकड़ में आता है, जो मैंने आपको यहां समझाया कि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको पैटर्न पकड़ में आता है, आपको एग्जामिनर की सोच पकड़ में आती है। स्पीड और एक्यूरेसी दो चीजें हैं जो आपके टेस्ट सीरीज से इंप्रूव होती है। कई लोगों को एक्यूरेसी का मतलब ही नहीं पता होता है। देखो दो चीजें हैं, एक होता है कि भैया मुझे अपने टाइम को भी मैनेज करना है और दूसरा होता है कि मुझे एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है। टाइम को भी मेंटेन करना है, एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? टाइम तो आपको पता है कि मेरे पास जो टाइम है उसी में पेपर लगाना है, लेकिन एक्यूरेसी का मतलब यह होता है कि अगर मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करूं तो उसमें से कम 48 करेक्ट हो, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। मैं मतलब एक बैलेंस या एवरेज आपको रेशो बता रहा हूं कि जितना लगाए वो सही हो। नहीं तो 100 क्वेश्चन लगा दिए लेकिन 48 ही सही निकले तो यहां हम कहेंगे कि भैया तुम्हारी एक्यूरेसी एकदम बेकार है, क्योंकि तुम तुक्का मार रहे हो या क्वेश्चंस तो लगा रहे हो लेकिन गलती कितनी ज्यादा हो रही है। तो आपको ये वाला लेवल मेंटेन करना है कि जितने क्वेश्चंस लगाएं वो करेक्ट हो। इसीलिए अच्छा, शुरुआत में एक दिक्कत और आती है कि आपका समय ज्यादा लगता है। शुरू में आप समय की चिंता ना करें, शुरू में आप हमेशा एक्यूरेसी की चिंता करें। जितना करे वो सही निकलना चाहिए, जो करे वो सही निकलना चाहिए। तो जब आप इस चीज को आदत में लाते हो तो टाइम अपने आप आपका धीरे धीरे कम होने लगता है और आप उसी टाइम में पूरे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाओगे। लेकिन एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, जितना करे वो सही होना चाहिए भाई। आपने प्रश्न बहुत करके आए लेकिन गलतियां ही गलतियां हैं, वो कोई मतलब नहीं, वो सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। तो एक्यूरेसी को अपना टारगेट बनाओ कि जितना करें वो सही करें, और उस आदत पे जब लगातार चलोगे तो आगे मार्क्स भी बढ़ेंगे, टाइम भी कम होगा और बहुत अच्छा स्कोर आप टेस्ट में और एग्जाम में लेकर आओगे। ये भी टेस्ट सीरीज से ही, पेपर लगाने से ही इंप्रूव होता है। ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका ऑब्वियसली बढ़ता है, शुरू में कॉन्फिडेंस खत्म होता है, गिरता है, क्योंकि शुरू में किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स शुरू में अच्छे नहीं आते। लेकिन जैसे जैसे आप लगातार प्रैक्टिस करते जाते हो आपके मार्क्स बढ़ते हैं, आपको मजा आने लगता है ना। जब भी किसी चीज के रिजल्ट्स मिलते हैं, आपने महसूस किया होगा कि जब मैथ्स का क्वेश्चन लगाते हो, जब नहीं बनता है तो खुद पर बड़ा गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनता है तो कितनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि वाह बहुत अच्छे। तो टेस्ट में जब मार्क्स बढ़ते हैं, शुरू में नहीं बढ़ते, लेकिन जैसे जैसे लगाते जाओगे मार्क्स बढ़ेंगे, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, यू विल फील एक्सीलेंट। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आगे इंप्रूवमेंट आता है। लेकिन वो 2 4 5 6 टेस्ट से नहीं, और ज्यादा संख्या में लगाओगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट भी दिखेगा। और आप ये समझो कि आपको 2-4 हजार, मतलब हमने तो 2500 क्वेश्चन लिखे हैं, जैसा मैंने कहा कि भाई 100 क्वेश्चंस का आपने 25 सेट भी लगाया तो 2500 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको 3-4 हजार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आने वाले दिनों में कर लेना है। तब जाके आप देखोगे कि हां अब हम एक सही स्तर पे आए हैं। जैसे ये मैंने विनर्स एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट लगाए, आप जहां भी कहीं भी टेस्ट लगाते हो तो आपको पता चलता है कि भैया मेरी रैंकिंग क्या है, सॉरी स्कोर क्या है, ठीक है, मेरी रैंक क्या है, कितने परसेंटाइल है, कितने करेक्ट, कितने रॉन्ग हुए, कितने मैंने छोड़ दिए, मेरी एक्यूरेसी यहां लिखी आती है। अब 26% ही एक्यूरेसी है। 26% का मतलब क्या है कि अगर ये बच्चा 100 क्वेश्चन लगाएगा तो उसमें 26 ही सही होंगे, इसके 26 ही नंबर आएंगे, इसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। बात समझ आ रही है?
तो आपको फिर सब चीजें यहां पे एनालिसिस मिलती है। एनालिसिस को अच्छे से देखो, आपको पता चलेगा कि भाई कहां हम गलती कर रहे हैं, कहां पर क्या है, टॉपर का स्कोर क्या है, टॉपर उसमें क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन और एनालिसिस बहुत जरूरी है। और फिर सब्जेक्ट वाइज भी आपको चीजें मिलती हैं। ये विनर्स के एप्लीकेशन पे एनटीपीसी टेस्ट सीरीज का ही स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। तो उसमें प्रॉपर एनालिसिस आपको इस तरीके का पूरा मिलता है। मैं आपको और क्लियर करके दिखाता हूं। और ये जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, और इवन पूरा टाइमिंग दिखाता है कि आपने किस क्वेश्चन पे कितना समय लिया, करेक्ट आंसर का एवरेज क्या रहा, इनकरेक्ट का क्या रहा, है ना। और फिर आपको हर प्रश्न का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो जो गलत हुए हैं उनका सॉल्यूशन देखो, उनको ध्यान रखो कि अगली बार ये गलती नहीं होना चाहिए। इसलिए टेस्ट लगाना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। वही आपको जो है पार लगाएगा एग्जाम में। आपका एग्जाम बहुत करीब है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। और विनर्स के एप्लीकेशन पर हमने इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत पहले ही लॉन्च कर दी थी। 25 टेस्ट पेपर्स उपलब्ध हैं, 149 उसका प्राइस है। सॉल्यूशंस और ये सब मैंने आपको दिखाया, प्रॉपर आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। आज के जो एग्जाम का पैटर्न है, जो लेवल है, उस लेवल के, उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मिलेंगे। मजा आएगा आपको ये पेपर्स लगा के। और आप जब लगाओगे तो आपको लगेगा, विनर्स के पेपर्स लगाने के बाद स्टूडेंट एक ही बात बोलते हैं कि सर पेपर इजी लगता है, क्योंकि आपके प्रश्नों का लेवल होता है और एग्जाम जब देने जाते हैं तो वो इसके आगे इजी लगता है। और हमारी हमेशा एक ही पॉलिसी रही है कि पहले ज्यादा कठिन काम कर लो, ताकि जब एक्चुअल में काम करना हो तो वो आसान और हल्का लगे, है ना। ज्यादा वजन उठाने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि पता है कि 30 किलो एग्जाम में उठाना है। अगर 35 की प्रैक्टिस करके जाओगे तो 30 तो उठा ही दोगे। तो ज्यादा कठिन काम करके जाओ, ताकि जब रियल परीक्षा हो तो वो आपको आसान लगे। हम इस सिद्धांत पर काम करते हैं। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, लेवल मजा आएगा। बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस, एकदम एरर फ्री, सब चीजें आपको इसमें प्रॉपर मिलेगी। बाकी कोर्स भी उपलब्ध है। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो। ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज भी है, किताबें भी हमारी हैं। ये किताब भी आपको ले लेना चाहिए। 17 टेस्ट पेपर्स हैं, 199 में आपको ये किताब मिल जाएगी। आपको मेरा मैथ्स का कोर्स चाहिए, वो मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये सब आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिलेगा। और किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से टेस्ट सीरीज का तरीका, टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। और आप विश्वास करिए, कम से कम एक टेस्ट लगाना चालू करिए, और 2 लगाएंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। बाकी मैं और हमारे टीचर्स अभी वंदे भारत सीरीज आपके लिए चला ही रहे हैं। तो एनटीपीसी को लेकर 4 घंटे की प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब पर निःशुल्क चल रही है, वो आप जरूर अटेंड करें। वो हमारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं भी 8 बजे आके आप सबके लिए काफी बार क्लासेस लेकर आ रहा हूं, तो वो भी समय समय पर आप उसमें भी जुड़िए। बाकी और कोई कमेंट्स, मतलब क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट कर दीजिए। आगे आपके वीडियो के माध्यम से उन चीजों का जवाब मैं दे दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।